एनएचएम पंजाब एंड डीआरएमई की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, तो पोस्टें आपको आपकी फरवरी में देखने को मिल जाएंगी, तो रेडी हो जाओ। सो 40 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, 41 क्वेश्चन हम करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, क्लाइंट विद निमोनिया सडनली बिकम रेस्टलेस एंड कंफ्यूज, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। निमोनिया वाला पेशेंट है, एकदम से रेस्टलेस और कंफ्यूज्ड हो गया है, नर्स सबसे पहले क्या करेगी? तो हमेशा याद रखो, अगर निमोनिया वाला पेशेंट रेस्टलेस और कंफ्यूज्ड है तो आपको क्या चेक करना है? ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करो, क्योंकि रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन तब देखने को मिलती है जब ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं। कंफ्यूजन है ना, मतलब ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन, तो जो ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पेशेंट रेस्टलेस एंड कंफ्यूज्ड ही होगा, तो आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन ही चेक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लाइंट विद सस्पेक्टेड सेप्सिस हैज व्हिच फाइंडिंग दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन। तो पेशेंट है आपके पास, सस्पेक्टेड सेप्सिस है उसे, मतलब इन्फेक्शन है, इनमें से कौन सी फाइंडिंग इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है? टेम्परेचर 100.5, हार्ट रेट 112, ब्लड प्रेशर 96/48, WBC 15,000। तो देखो, अगर सेप्सिस है तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन तो होगा भी, हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी, पर अगर पेशेंट का बीपी कम है तो ये सेप्टिक शॉक की तरफ इशारा कर रहा है। किसके ऊपर इशारा कर रहा है बेटा? सेप्टिक शॉक की तरफ इशारा कर रहा है, तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। विच टास्क इज इनअप्रोप्रिएट टू डेलीगेट टू नर्सिंग असिस्टेंट। तो जो नर्सिंग असिस्टेंट होता है, एनए होता है, उनको कौन सा टास्क आप नहीं दे सकते? इनअप्रोप्रिएट है। असिस्ट विद एम्बुलेशन, मेजर इनटेक आउटपुट, चेक कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज, असेस पेन लेवल। देखो, ये है असिस्ट करना, मेजर करना, चेक करना, ये सारी चीजें तो एनए इजीली कर सकता है, पर असेसमेंट नहीं कर सकता एनए। ठीक है, इस चीज को समझो, असेसमेंट कभी भी एनए नहीं करता है, असेसमेंट हमेशा एक रजिस्टर्ड नर्स ही करती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ये टास्क आप पेशेंट को नहीं दे सकते, सॉरी एनए को नहीं दे सकते। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है, विच फाइंडिंग इंडिकेट हाइपोग्लाइसीमिया। इनमें से कौन सी फाइंडिंग्स बता रही है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स कम है? डायाफोरेसिस, कंफ्यूजन, फ्रूटी ब्रेथ, ट्रेमर्स, पॉलीयूरिया। तो सबसे पहले तो डायाफोरेसिस है ना, देन उसके बाद कंफ्यूजन एंड ट्रेमर्स। बट ये जो दोनों ऑप्शंस है, ये वाले दो ऑप्शन, ये हाइपरग्लाइसीमिया के हैं, कि हाई ग्लूकोज लेवल है, तो देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है ना, बाकी जो ऑप्शंस है ये हमें तब देखने को मिलते हैं जब बॉडी के ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होता है। आज ही हमने डायबिटिक मेलाइटिस किया है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और साथ में इसके साथ साथ क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लाइंट सडनली डेवलप इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर, व्हाट इज अ नर्स फर्स्ट एक्शन। क्लाइंट को एकदम से इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर हो रहा है, मतलब कि सांस नहीं ले पा रहा है पेशेंट, इंस्पायरेटरी मतलब सांस नहीं ले पा रहा है। सो नर्स फर्स्ट क्या करेगी? अप्लाई ऑक्सीजन, सक्शन द एयरवे, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन। जब ऐसी आपको कोई सिचुएशन देखने को मिलती है तो सबसे पहले ऑक्सीजन लगाओ। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट को स्ट्राइडर है तो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो ऑक्सीजन आपको बाहर से फटाफट से अप्लाई करनी है। प्रायोरिटी विल बी ऑब्स्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस में, स्ट्राइडर वाले क्वेश्चंस में, स्ट्राइडर इज अ इमरजेंसी साउंड। ठीक है ना, मेडिकल इमरजेंसी साउंड। नेक्स्ट है, विच टास्क इज अप्रोप्रिएट टू असाइन LPN, दैट इज अ लाइसेंस्ड जो नर्स होती है, लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर नर्स जो होती है, उसको कौन सा अप्रोप्रिएट टास्क असाइन होगा? डेवलपिंग नर्सिंग केयर प्लान, इनिशियल असेसमेंट ऑफ अनस्टेबल क्लाइंट, एडमिनिस्टर ओरल मेडिकेशन, इंटरप्रेट लैब रिजल्ट्स। तो देखो यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या है कि पेशेंट का ओरल मेडिकेशन वही एडमिनिस्टर करे, क्योंकि ये लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर नर्स ही कर सकती है। ठीक है ना, नर्सिंग केयर प्लान्स आपने देखा है कि जब हम पढ़ते हैं जीएनएम में तब भी बनाते हैं। अनस्टेबल क्लाइंट के असेसमेंट इनिशियल हम भी कर सकते हैं, और लैब रिजल्ट्स हम भी इंटरप्रेट कर सकते हैं जब हम जीएनएम कर रहे होते हैं, अभी हम लाइसेंस नहीं होते। ठीक है, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। पर ओरल मेडिकेशन जो है वो लाइसेंस्ड नर्स ही देती है, वो कोई भी अनलाइसेंस्ड नर्स और एनए नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले हमारे न्यू बैचेस बेटा स्टार्ट हो चुके हैं, आप हमारी सिलेक्शंस देख सकते हो, रिव्यूज देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको फुल थ्योरी के साथ MCQ क्लासेस ज्वाइन करनी है, देन 3 मंथ्स का बैच 1999 फीस रहेगी, 6 मंथ्स का बैच 3199 फीस रहेगी। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके लाइव रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, MCQs, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस एंड डाउट क्लासेस। अगर आपके पास दिन में अच्छा खासा टाइम है 5 से 6 घंटे, देन 3 मंथ्स का बैच। अगर आप वर्किंग हो, आपके पास 2-3 घंटे हैं पढ़ने का,
देन 6 का कंप्लीट बैच लेना 6 मंथ्स का। और अगर आपको ओनली एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज ही करनी है देन 2 मंथ्स का कंप्लीट 999 का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे। एमसीक्यू बैच में हम आपको सिखाएंगे कि एमसीक्यूज को कैसे प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यूज में कैसे ऑप्शंस को फाइंड करना है और क्वेश्चन कैसे रीड करना है, ठीक है। सो कोई भी बैच आप जुड़ सकते हो। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है देन एमसीक्यू बैच, अगर आपको थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों करने हैं देन ये आप देख सकते हो सिलेक्शंस भी, आपने वैसे भी मेरी क्लासेस देखी हैं यूट्यूब पे और जुड़ सकते हो मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साटा क्वेश्चन है, विच फाइंडिंग आर कंसिस्टेंट इन इंक्रीज आईसीपी। अगर किसी पेशेंट का इंक्रीज आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है, कौन सी फाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है? हेडेक, वॉमिटिंग विदाउट इंक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले हेडेक, वॉमिटिंग एंड नोजिया, देन उसके बाद देखने को मिलता है ब्रेडिकार्डिया एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज। ये तो इसके अर्ली साइन है बेटा। ये जो ब्रेडिकार्डिया आपको कुशिंग ट्राइएड में देखने को मिलता है ना। कुशिंग ट्राइएड हम पढ़ते हैं ना, जिसमें बीपी इंक्रीज होता है, हार्ट रेट कम होती है और रेस्पिरेटरी रेट भी क्या होता है, कम होता है, पर हाइपोटेंशन नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेंगे? ए, बी, सी एंड ई। नेक्स्ट है, विच चेस्ट ट्यूब फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। इनमें से कौन सी चेस्ट ट्यूब फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? जेंटल टाइडलिंग इन वाटर सील चैम्बर, ड्रेनेज 90 ml इन 8 आवर, कॉन्टिन्यूस बबलिंग इन वाटर सील चैम्बर और कल्सिव ड्रेसिंग इंटेक्ट। सो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर वाटर सील चैम्बर में कॉन्टिन्यूस बबलिंग है तो ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? एयर लीकेज। तो ये सबसे पहले आपको चेक करना है। नेक्स्ट है, विच लैब वैल्यू शुड नर्स रिपोर्ट इमीडिएटली। इनमें से कौन सी लैब वैल्यू नर्स इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करेगी? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी नॉर्मल है, कैल्शियम भी नॉर्मल है और सोडियम भी नॉर्मल है, पर यहाँ पे बड़ा क्या हुआ है? पोटाशियम। पोटाशियम हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है और हाइपरकैलीमिया अगर पेशेंट को है तो फटाफट से डॉक्टर को बताओ, अदरवाइज हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन आर अप्रोप्रिएट फॉर अ क्लाइंट विद एक्यूट स्ट्रोक। अगर किसी को एक्यूट स्ट्रोक का अटैक आया है, साटा क्वेश्चन है, कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन इंक्लूड्स होंगी? आपके पास ये 5 ऑप्शन है। सबसे पहले, जब भी स्ट्रोक का अटैक आता है बेड को हम एलिवेट करके रखते हैं 30 डिग्री। पेशेंट को कभी भी स्वेलो नहीं किया जाता क्योंकि स्ट्रोक वाले पेशेंट में गैग रिफ्लक्स एब्सेंट हो सकता है। तो पहले गैग रिफ्लक्स को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, टंग डिप्रेसर के साथ ना थ्रोट को हम थोड़ा सा इरिटेट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखना है कि कहीं पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज तो नहीं हो रहा, अदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कहीं एडीमा तो नहीं हो रहा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और ओरल मेडिकेशंस आपने नहीं देनी होती, स्पेशली टू द स्ट्रोक पेशेंट, ठीक है, ये सेरिब्रल एडीमा कर देगा अदरवाइज। नेक्स्ट है, विच क्लाइंट शुड द नर्स सी फर्स्ट। इनमें से कौन सा क्लाइंट सबसे पहले नर्स देखेगी? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि राइट ऑप्शन क्या रहेगा। सबसे पहले आप कौन सा पेशेंट देखोगे? तो आई थिंक आज सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इससे भी बेटर क्वेश्चंस हम करते रहेंगे अगली क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और थ्योरी बैचेस और एमसीक्यू बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो। दी बेस्ट क्लासेस होती हैं, ये सब बच्चों को पता है क्योंकि ये सिलेक्शंस तभी आती हैं और इतनी अच्छे रैंक के साथ। बीएचएस का सबसे बेस्ट रैंक हमारी एकेडमी से था, रैंक 15। तो आप लोग जुड़ सकते हो, नंबर आप लोगों के पास है। थ्योरी के मिनिमम फीस 3 मंथ्स की फीस है 1999, 6 मंथ्स की फीस है 3199। एमसीक्यू बैच ओनली 999 फॉर 2 मंथ्स और फटाफट से कोई भी क्लासेस ज्वाइन करके तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।